इतने तुसी गवर्नमेंट बनाई अज इस महबूबा मुफ्ती ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਮਹਿਲਾ सशक्तिकरण होएगा। ये किस विकास की गल करते? क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगा बना देना विकास है? क्या सड़क के उपर क्या बनी दी नालियां बार बार तोड़ के बनाना विकास है? वो विकास तो ठेकेदार का हो रहा है, वो विकास उन अफसरों का हो रहा है जो कमीशन खा रहे हैं। अज जो जिन्हों का श्रेय लै रहे हैं जिस टनल च वेव कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उस टनल की इनागोरेशन तो मनमोहन सिंह साहब ने रखी, वो तो उमर साहब के टाइम स्टार्ट होया। नमस्कार, तुस दिखा करदे हो सीधी लकीर ते आऊँ हाँ सुरेंद्र सागर। नैशनल कॉन्फ्रेंस ने अज जम्मू सूबे गितै श्री रतन लाल गुप्ता होरें गी सूबाई सदर अज बनाया है। मौजूदा दौर च पार्टी की कई चुनौतियों का सामना भी करना पवा करता है। इस चुनौतियों थमां पार वो कियां पाई सकते हैं? मेरे कन्नै बैठे दिन अज सूबाई प्रवक्ता नैशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट सुरिंदर सिंह बंटी और बंटी जी, सीधी लकीर च तुंदा स्वागत है जी। शुक्रिया, मेहरबानी। रतन लाल गुप्ता होरें अज सूबाई सदर जिहड़ा बनाया गया, चुनौतियां बड़ियां कियां पार पा गए? देखो जी, गल यह कि गुप्ता साहब जियां तुम जानते हो बड़े सीनियर आदमी न, पहले भी रहे प्रोविंशियल प्रेजिडेंट। मैं पहले भी उनके कन्नै काम किया बतौर यूथ प्रेजिडेंट। वो बड़े एक सिंसियर, बड़े पार्टी के लॉयल और बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल परसनैलिटी। वो बड़ा एक्सपीरियंस अंदर और बड़े जेंटल आदमी, बड़े मेहनती और पार्टी वर्कर जोड़े हर वर्कर को वो जानते हैं, छोटे तो लैके बड़े वर्कर तक। बड़ा एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस। और पार्टी ने बड़ा अच्छा डिसीजन पार्टी हाईकमांड ने लिया जो ये जिम्मेदारी उन्होंने दी। और मैं समझदा कि इस दौर के गुप्ता साहब जो कि बड़े एक न्यूट्रल अप्रोच वाले आदमी हैं और सबनों नाल लैके चलने, सबनों नाल लैके चलणगे और पार्टी उन्होंने क्यादत दोबारा उन्होंने बुलंदियां हासिल करेगी जरूर। बंटी जी, जम्मू की राजनीति तो कश्मीर की राजनीति बड़ा फर्क है कि कश्मीर च होर मुद्दे होंदे न, जम्मू च होर होंदे न। और नैशनल कॉन्फ्रेंस जिहड़ी ओली इलाकाई पार्टी है तो ये जिहड़ा तालमेल है ये कियां बालिया जा? देखो, तुहाडी गल बिल्कुल दुरुस्त है कि डाइवर्सिटी बड़ी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, अप्रोच की डाइवर्सिटी है, मुद्दे अलग न। इत्थे चैलेंजिस होर न, उत्ते चैलेंजिस होर न। बट तुसीं जानदे हो कि नैशनल कॉन्फ्रेंस शुरू तो एक ऐसी स्टेट की वाहिद ऐसी जमात है जिहड़ी तीनों रीजनस नूं लैके चली हमेशा। और तुम देखो कि जदों भी साडी हुकूमत रही है, नैशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बैलेंस बना के रखे, बड़ा अच्छा। चाहे वो डिवेलपमेंट के इशूज़ होन, चाहे होर मसले मसाइल होन लोगों के, नैशनल कॉन्फ्रेंस ने कदे भी एक खित्ते की या एक रीजन की कदे गल नहीं की। मैं हमेशा गल करना कि नैशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जी है वो बड़ी बाकमाल लीडरशिप है। उन्होंने पता है कि जम्मू को किस तरह चलाना, कश्मीर को किस तरह चलाना। और वो समझती है कि जो जम्मू कश्मीर है एक गुलदस्ता है, बिल्कुल एक डाइवर्सिटी का गुलदस्ता है। वो ये गुलदस्ता जिसका भी है कि अलग अलग तरह के फुल होन और सबकी महक आती रहे। और मैं समझता साड़ी लीडरशिप जी है वो बड़ी एक एक्सपीरियंस लीडरशिप है, बड़ी ऐसी लीडरशिप है जिन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस है। फारूक साहब का एक अपना एक डायनामिक परसनैलिटी है। उमर साहब बड़े दूरअंदेश हैं, पढ़े लिखे, बड़े सूझवान और बड़ा एक उन्होंने एक जेंटल और बड़ा विजनरी अप्रोच रहता है हर चीज़ को लैके। और एक फैमिली जी है, खास करके फैमिली बड़ी सैकुलर फैमिली है जी, हमेशा हर मजहब की हर तरह के बंदे की जी इज्जत करते हैं और बराबर सबनों लैके चलते हैं, चाहे रीजन हो चाहे रिलीजन हो, सबनों बैलेंस बना के चलना नैशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी खूबसूरती शुरू तो रही है। जनाधार की गल करचै तां अज अगर अस दिखचै तो भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी दबदबा भी रहा और जनाधार भी काफ़ी जिहड़ा है वो जम्मू अस खिते जिहड़ा वो लब्भा करता है। तो दूआ ये चैलेंज है तुंदे अग्गे कि देवेंद्र सिंह राणा होरें 10 साल लगातार सूबाई सदरी की है और पार्टी कैडर की किट्ठा भी रखा और बढ़ाया भी। उनके जाने कारण पार्टी की कितना नुकसान हुआ? देखो जी, नुकसान जो है वो बड़ा टैंपरेरी होता। मैं पहले भी गल कही कि मैं किसी पर्सनल दे खिलाफ नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन ये जरूर गल कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी पार्टी कोई वड्डा नेता जाता तो थोड़ी देर उसका असर जो जरूर रहिंदा है। लेकिन पार्टियां दे विच लोग आते भी हैं जाते भी हैं। अगर तुम नैशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास देखो या बाकी पार्टियां का इतिहास देखो, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े लोग छड़ के जाते हैं। हुण तुम देखो झारखंड के मंत्री को छड़ के तो कांग्रेस ज्वाइन कर गया। तो नैशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लोग आए, तो उस पुराने कई ना तुम भी देखे, असें भी देखे, कई लोग देखे आए भी गए भी। बट मैं नहीं समझता पार्टी इन्हों ज़्यादा देर फर्क पैंदा है, क्योंकि पार्टी हमेशा आइडियोलॉजी चलती है और लीडरशिप के सिर पर चलती है। नैशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी बड़ी साफ है,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਾਧਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਾਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੀਟ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਾਸ ਕਰਗਿਲ 'ਚ ਵੀ ਕੱਢਦੀ, ਲੇਹ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਜੇਪੁਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੁੰਛ ਰਜੌਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ, ਚਾਹੇ ਬਣੀ ਬਲਾਵਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਖਨਪੁਰ ਤੱਕ ਤੇ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦਸ਼ਣ ਮੜਵਾ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ हैं सारे ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸਮਝਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਸਟ ਸੈਕੂਲਰ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਔਰ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਪੁਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਲਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇਖਾ ਕਰਨੇ ਆ कि पिछले कई सालें थमां ਜਿਹੜਾ विपक्ष है जम्मू कश्मीर च वो कुंभकर्ण की नींदर सुते दा, लोकें गी कई अवामी मसाइल का सामना भी करना पवा करता है, पर विपक्ष की नींदर अजे तक खुली नहीं है। जियां कि तुस आखदे हो भई, आखदे कि दिक्खने च आउंदा है कि जिहड़ा नैशनल कानफ्रेंस जिहड़ी है उन्हें भी विपक्ष की भूमिका उस स्हाबा दी नहीं निभाई है जिस स्हाबा दी भारतीय जनता पार्टी नैशनल कानफ्रेंस की सरकार के दौरान निभांदी ही। केह् कारण रहा, केह् डर रहा, केह् त्राह रहा जिहड़ा नैशनल कानफ्रेंस का जिहड़ा क्यादत ही वो बाहर निकलने च थोड़ा परहेज करती रही और सिर्फ ट्विटर तक या सोशल मीडिया तक गै सीमित रही? देखो जी, जब ऐसा लगन लगे जनता नूं कि ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ट्विटर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਸ ਹੋਣ। ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀयता ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2-2 ਸਾਲ ਤੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕੱਢੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਗਰ ਅੱਜ 370 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, 35 ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸੁप्रीम कोर्ट 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਬ ਚੁਣਾਵ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਅਬ 370 ਹੈ, 35 ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਗਮਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। विपक्ष तो कभी चुप नहीं रहा, विपक्ष क्यों चुप करेगा? विपक्ष का काम है गल करना। लेकिन जिस तरीके से जिस हथकंडे जी सरकार इस्तेमाल करती है, हर आदमी का मुँह बंद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन नैशनल कानफ्रेंस का छोटे तो छोटे वर्कर तो लैके वड्डे नेता तक तुम जिसनों जितने कि पुछोगे या कहोगे, ये कोरोना की करके साल 2 साल का तुहानूं पता SOPs लगी दी, कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता। इस दौरान चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर है, चाहे छोटी मोटी मीटिंग्स हैं, पार्टी की एक्टिविटी और पार्टी की आवाज़ कदे दबी नहीं ना, वो दबेगी, उन्होंने कोई दबा नहीं सकता। जियां कि अस देखा कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार जिहड़ी है, सरकार का आखना है कि सरकार ने पंचायती चुनाव करवाए, BDC दे करवाए, DDC दे करवाए और विकास की डोर जिहड़ी है वो आम जिहड़ा वसनीक है उस तक पुजी है। पर नैशनल कानफ्रेंस के राज ये सब कुछ दिखने च नहीं आया। तो तुस के समझदे हो कि इसका खामियाजा नैशनल कानफ्रेंस की आने वाले विधान सभा चुनाव च जिसलै भी होंगन भुगतना पाओ? देखो, जद भी नैशनल कानफ्रेंस सरकार च रही है, इलैक्शन नैशनल कानफ्रेंस ने भी कराई है, पंचायत के चुनाव हुए, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव भी हुए। लेकिन गल ये है, क्या जोड़े लोग चुन के अज आए न, क्या वो पंचायत के लोग हैं या म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं या वो BDC या DDC के लोग हैं?
क्या उन्होंने वो पावर मिल पाई जिन्होंने पावर की गल उन्होंने की गई सी? क्या जी पावर्स की उन्होंने गल कमिटमेंट की गई सी भी तुहानूं इन्ना एम्पावर किया जाएगा, क्या वो एम्पावर्ड होए? क्या उन्होंने वो ताकत मिली? तुसीं उन्होंने लोगों को पुछो जरा। देखो ये सिर्फ एक आई वॉश करना चाहती सरकार, सिर्फ लोगों को दसना चाहती है। असं देखो जी कश्मीर चुनाव करा दिता, अज जी असी कश्मीर चुनाव मेयर और डिप्टी किस तरह लोग तोड़ तोड़ के लियाते गए, तुहाडे सामने लोग ना किस तरह लोगों को तोड़िया गया, लोगों को लिया गया कि जी तुसीं डिप्टी मेयर और मेयर दे करके किस तरह पार्टियां बदलाइयां लोगों को। यूपी के तुसीं देखिया किस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के DDC के चुनाव लेडीज़ तक नाल हाथा पाई, इवन मोलस्ट करने की भी कोशिश की गई। तो डेमोक्रेसी के नाँ ते भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से एक आईवाश करती है, लोगों को ये दसना चाहती है कि ऑल इज़ वैल, असीं सब कुछ ठीक करवा रहे हैं, साढ़े राज एम्पावर हो रही पंचायत, कितने पंचायत एम्पावर हो रही, सारा कुछ तो 2-4 बंदे के हाथ च है। वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देख लो, राजकीय स्तर पर देख लो, इतने तुसीं गवर्नमेंट बनाई। अज जिस महबूबा मुफ्ती ने तुसीं कहंदे हो एंटी नैशनल है, उन्होंने नैशनलिस्ट बनाना भी तुसीं सी ना। अज अगर बुरहान वानी का एनकाउंटर होंदा तो तुहाडा ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर उठ के कहंदा कि गलत होया, तो तुसीं डबल स्पीक किस तरह कर सकते हो? तुसीं दूसरे को एंटी नैशनल का सर्टिफिकेट तो दे देंदे हो, लेकिन अपने गिरबान भी तो झाँक के देखो कि तुसीं किसने कितना पावर लोगों को किया। उत्थे तो बिल्कुल जीरो है काम। अज तुसीं तरक्की देख लो, कितने तरक्की? क्या करप्शन रुकी है? एम्प्लॉयमेंट देख लो, कितने एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, कितनी करोड़ नौकरियों का वादा किया गया सी नौजवानों को। अज नौजवान सड़कों पर है। अज तुहाडे जिन्ने एम्प्लॉईज़ हैं जिहड़े लगाए दे इन्होंने लगाया, इन्होंने पैरामैडिकल्स नूं, तो उन्होंने तुसीं देखो उन्होंने पक्का नहीं किया जा रहा, वो सड़कों पर निकले बेचारे, फिर जाके उन्होंने गल कि LG साहब ने मन्नी है। देखा जाए सरकार हर मुद्दे पर फेल है। महंगाई का तुम मुद्दा देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट तुम देख लो, कोई चीज़ कंट्रोल तो नहीं है। करप्शन तुम देख लो, हर चीज़ कोई दसो तुस क्या कोई एम्प्लॉयमेंट ड्राइव कोई शुरू हुई, कोई भर्थी दस लो शुरू हुई? साडी सरकार कितनी भर्थियां होंदियां सन, पुलिस की भर्थी, आर्मी की भर्थी, नौकरियां गईयां कित्थे? सरकार तो लोगों के कमाई डबल करने की गल करती सी। किसानों को लैके देख लो, किसान तो बॉर्डर पर बैठा साल हो गया, दिल्ली बॉर्डर पर, उन्होंने वो कदे नक्सलाइट कहते हैं, कदे उन्होंने खालिस्तानी कहते, कदे उन्होंने पाकिस्तानी कहते। सरकार सिर्फ अपना हठ और अपनी जिद जी है और डंडे के जोर से चलाना चाहती है और एक फील गुड फैक्टर फेंक देना चाहती है लोगों को। जबकि असल ये है कि लोग इसलिए हर चीज़ को तरसतन, चाहे वो महंगाई का इशू है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, चाहे लॉ एंड आर्डर को लैके अज मिलिटेंसी देख लो फिर सिर कट रही है, सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, आर्मी के साढ़े लोग शहीद हो रहे हैं। सरकार तो अपनी नाकामी छुपाने वास्ते सिर्फ अज भी इलैक्शन मोड जाओ, वो अज भी विपक्ष को कसूरवार ठहराती है। अज भी तुसीं किसी बीजेपी के नेता को पूछ लो, 20 साल पुरानी गल करेगा, 7 साल की उनकी जी अपनी 7 साल की अचीवमेंट है वो तो निल है, बिल्कुल निल। भाजपा का आखना है कि केंद्र सरकार खास तवज्जो जी है वो जम्मू कश्मीर वाली बखी दिया करती है कि मती तादाद च केंद्रीय मंत्री उनके लगातार दौरे होआ करते हैं और विकास के हवाले कन्नै गल करचै तो उनका आखना है जी बड़ा मता पैसा जो जम्मू कश्मीर की दिया करती है ताकि लोगों का जोड़ा जीवन स्तर है थोड़ा उबड़ा चुका हुआ है और विकास के हवाले कन्नै पूरे जम्मू कश्मीर से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो क्या आके तुम देखो जी, विकास तो वो विकास है जो किसी को नज़र नहीं आया। असल विकास वो है जिसले नौजवान को एम्प्लॉयमेंट होएगी, असल विकास वो है जिसले महंगाई कंट्रोल होएगी, असल विकास वो है जिसले महिला सशक्तिकरण होएगा, असल विकास वो है जिसले हर एक तबके नूं, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो मैनुफैक्चरर है, चाहे वो इंडस्ट्रीलिस्ट है, चाहे वो साडा सरकारी मुलाजमान दा तबका है, वो जिसले सैटिस्फाई होएगा। अज तुहाडी कितने तुहाडी सेविंग, अज महंगाई का स्तर इतना उच्चा जा चुका है, हर चीज़ इतनी महंगी है, हर आदमी की लोग जिन्हों के घर 2-3 गड्डियाँ सन, अज मेरे ख्याल लोग स्कूटर बना गए। ये 2-3 साल की इनकी परफॉर्मेंस तुम देख लो। अज हर आदमी गड्डी पूल इन करके ऑफिस जाना पसंद करता है, लोगों को तेल खरीदने की उन लोगों की सख्त नहीं रही। अज हर नौजवान जोड़ा वो डिग्री लैके घर बैठता है, वो कोई नौकरी नहीं। ये किस विकास की गल करते? क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगां बना देना विकास है? क्या सड़क के उपर क्या बनी दी नालियां बार बार तोड़ के बनाना विकास है? वो विकास तो ठेकेदार का हो रहा है, वो विकास उन्होंने अफसरों का हो रहा है जो कमीशन खा रहे हैं। पार्टी का आखना कि एम्स बना दा, IIT आवा दा, 4 लेनिंग होआ दी है, रिंग रोड बना देन, 6 लेन रोड बना देन। उनका आखना है जे जिल्लै ये सारा विकास हो एक आर्थिक स्तर जिहड़ा वो साढ़े वसनीकें दा जिहड़ा बड़ा उच्चा हो। देखो जी, प्रधानमंत्री जी ने तो 60 महीने मंगे सी, उन तो 7 साल हो गए। क्या उन्होंने 60 साल चाहिए विकास दसने वास्ते? हर गवर्नमेंट का खाका तैयार होंदा, प्लैनिंग होंदी 4 या 5 साल। तुसीं 5 साल सिलेक्ट हो, तुसीं 5 साल की परफॉर्मेंस देनी है। 7 साल हो गए जनाब। क्या तो लम्बे प्रोजेक्ट न बड़े, वो बड़े प्रोजेक्ट तो वो फीते कट्टा दे जोड़े फीते मनमोहन सिंह साहब के टाइम होए, उमर साहब के टाइम होए। पुराने प्रोजेक्ट तो सारे उन्होंने शुरू किए हैं, तो फिर श्रेय तो उन्होंने मिलना चाहिए ना। अगर अज जो प्रोजेक्ट ने 10 साल बाद शुरू होंगे तो 10 साल बाद श्रेय लैना।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਸ ਉਹ ਟਨਲ 'ਚ ਵੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਟਨਲ ਦੀ ਇਨਾਗੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਸਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਨਾਮਰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ। ਏਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੰਨ ਲੈ ਏਮਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਚੱਲਣੇ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ 20% ਐਥਨੋਲ ਗवर्नमेंट मिक्स कर रही है, लोगों की गड्डियाँ खराब हो रही हैं। क्या तुसें कदे सुने कि सरकार खुद मिक्स करती है तेल च कुछ? अज तक तुसें कदे दुनिया के किसी कोने च सुनिया कि सरकार तेल च कुछ मिक्स कर रही है और लोगों की गड्डियाँ खराब हो रही हैं? अज तुसें कदे सुने कि सरकार वन नेशन वन टैक्स की गल करती है लेकिन तेल पर GST की गल नहीं करती, क्योंकि तो सरकार को कमाई है। अज सरकार टीका लगाती है लेकिन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो है, टीके वाले की फोटो नहीं है। तो सर्टिफिकेट दुनिया के किसी कोने जाके दसोगे कि तुहाडी फोटो नहीं है, फोटो तो प्रधानमंत्री की लगी दी है। तो ये बेशक करोना पर भी गल करते हैं, दुनिया के चाहे वो गरीब मुल्क या अमीर मुल्क हैं, हर मुल्क ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब फ्री वैक्सीन दी। कोई इस सरकार ने कोई नवी गल नहीं की। तो कुल मिला के जोड़ा एक हवा पेश कर रहे हैं विकास का, वो हवा उन्होंने लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ एक लखां करोड़ों रुपए देने की गल हुई सी करोना के बाद प्रधानमंत्री जी कहते लखां रुपए लोगों को आने। किस बंदे को करोना के पैसे आए? 100 रुपए का अनाज देंगे तो 30 रुपए के लिफाफे के उपर प्रधानमंत्री की फोटो लगाते कर सकते। किसानी 2000 रुपये थोड़ा था, 6000 रुपये साल का, 6000 रुपये महीने का। 6000 रुपये की क्या बुकत है? 6000 रुपये की महीने की बुकत नहीं है, तो तुम 6000 रुपये साल दे के मजाक कर रहे हो किसानों का। ये तो किसानों का मजाक है। तुम साल का 6000 रुपये महीने का खर्चा नहीं है, महीने नहीं 6000 रुपया कुछ कहता, इन्नी महंगाई है। अज तुम जिन्होंने मुल्कों नाल तुसी मुकाबला कर रहे हो टैक्स के मामले च, वो मुल्क टैक्स है, वो मुल्कों नाल जाके देखो ना फैसिलिटी किन्नी लोगों को दी दी है, किन्नी सबसिडी किसानों को मिलती है, किसानों को किन्नी फैसिलिटी मिलती है। कोरोना लोगों को कितना पैसा दिता गया, हर बंदे को घर बैठे, चाहे वो मुलाजम है चाहे वो अनएम्पलॉयड है, हर आदमी को कम से कम भी 100,000 यूरो या डॉलर उन्होंने पाए। इन्होंने किहदे खाते पैसे पाए? इनके वर्कर जो अनाज घर घर वंडते ही उहदे च इन्होंने अपने BJP के लोगों को अनाज वंडिया जाके। उत्थे इन्होंने घर से लड़ाई पई, कई जगह देखी गई इन्होंने घर से लड़ाई पई कि BJP के वर्करों ने भी उहदे च भी पार्शलिटी की। तो ये विकास की गल जी एक बेमानी गल है। विकास सिर्फ एक इन्होंने विकास का नारा जरूर लगाया, लेकिन विकास इन्होंने अपना किया। इन्होंने अपने बच्चों की कमाइयाँ देख लो किन्ने किन्ने % वध गई। विकास इन्होंने मित्रों का होया, अंबानी अडानी का होया, उन्होंने बिजनेस किन्ने 100% वध गए। उन्होंने कोरोना तो पहले या इन्हों की सरकार आने तो पहले कितना बिजनेस सी, वो किन्नी वृद्धि हुई, ये देख लो। तुम विकास उत्थे जरूर लभेगा विकास। बंटी जी तुंदी क्यादत आखदी है कि जिन्ने चिर 370 35 या रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर की नहीं मिलता, इन्ने चिर चुनाव हिस्सा नहीं लै। नहीं चुनाव हिस्सा लेगी। अच्छा, पर विधान सभा चुनाव हो सकता अगले साल हो ही जान, क्योंकि होम मिनिस्टर होर भी दौरा करने वाले ने बड़े तौला, उन्हें भी कोई ना कोई जिहड़ा संदेश है जिहड़ा वो देना गै देना। तो क्या यदि मेद रखते हो कि तुस ये हो सब कुछ चुनाव को? जी जिले BJP के कपड़े में अग लगती उन्हें मंत्री दौरा करना शुरू कर देंगे। वो भाजड़ पैंदी ना जिले उन्होंने लगता कि बई हूँ साढ़ा गिलाफ थले आन लगा, इन्हें मंत्री उसले चक्कर लगाने शुरू। और मंत्री इन्होंने भी रीजन वाइज ज़्यादा चलते। जम्मू की गल करती भाजपा अगर जम्मू की गल करती तो जम्मू ना कितना इंसाफ होया ये किसी को छुपे नहीं है। जम्मू सब तो ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने सहा जम्मू ने वो BJP के राज सहा। अज BJP क्यों इधर उधर के लीडरों को खिच के अपनी पार्टी च लिया रही है? जम्मू की BJP की लीडरशिप कितने है? अज BJP को की जरूरत पै गई है कि दूसरी पार्टियों कल तक जिन्होंने वो करप्ट कहती सी, कल तक जिन्होंने इनकॉम्पिटेंट कहती सी, अज उन्होंने लोगों को खिच के लिया रही है। अज उन्होंने स्वागत कर रही है, अज उन्हें हार पवा रही है, अज उन्होंने दिल्ली च मंत्री हार पवा रहे हैं। इसका मतलब BJP को लीडरशिप क्राइसिस है। और जो 25 MLA लोगों ने चुन के भेजे थे वो कितने हैं? वो क्यों अपने बिल च बढ़ते हो? कितने नज़र नहीं आए, ना वो कोरोना च नज़र आए, ना किसी क्राइसिस नज़र आए। अज BJP को लग रहा है कि उन्होंने 24 तरीक नज़र आई है। 24 तरीक तो जो पार्टी हाईकमान आती उसमें सारे बाहर आ जाते। जो पार्टी हाईकमान किसी भी पार्टी की आती है तो उसने छोटे तो लैके वड्डा वर्ग हर बंदा अपनी शक्ल दसन तो जाता है। लेकिन देखना जनता भी उन्होंने कितनी फॉलोइंग है, जनता भी कितना जा रहे हैं। अज की लोड़ पैगी BJP को लोगों को खिच के लिया। कश्मीर चो अपनी ए टीम तो B टीम चैन करा रहे हैं। किसी को डरावा दिता जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को लालच दिता जा रहा है, किसी की फाइल खोई जा रही है, किसी के प्रोजेक्ट बंद किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर ये अपने इन्होंने लोग इन्ने काबिल हैं, अपनी लीडरशिप इन्नी काबिल है, तो उन्होंने लोगों को क्यों खिच के लिया रहे हैं जिन्होंने कल तक निकम्मा और करप्ट कहते थे। जो भी बंदा BJP जाता है वो रातों रात पवित्र हो जाता है। सवेरे अज इन्होंने गालां कढ़ रहे, कल BJP ज्वाइन कर लेंगे, वो सवेरे वो उन्होंने से पवित्र हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी कि विभूति है सिखाते बंदे को कि बंदा पवित्र हो जाता।
गल है बीजेपी को लीडरशिप क्राइसिस है और जी इन्हों की मौजूदा लीडरशिप सी मोदी साहब के नाम से जीती जरूर लोगों ने 25 सीटां दित्तियां वो सारे उस दौर च लोगों ने बंदे चेहरा देखे ही नहीं कि केड़ा चेहरा खड़ा लोगों ने मोदी साहब का चेहरा लेकिन परफॉर्म तो इन्होंने ही कर रहे ना अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो सेंट्रल लीडरशिप इन्होंने क्यों नहीं पूछती तुस मानते हो कि मोदी साहब का चेहरा जिहड़ा है उसकी लोग वोट करते थे अज तक करते थे हूँ नहीं कर हूँ नहीं करेंगे लोग उन्ना सेंटर च करेंगे ना इतने करेंगे आने वाले इलैक्शन तुम देखो रिजल्ट क्या होंगे इन्हें पैर थल्लों जमीन निकलेगी ये फील गुड फैक्टर लोगों को कराते ना हूँ जनता इन्होंने फील गुड फैक्टर कराएगी तो रिजल्ट के बाद जो आएगा ना इलैक्शन के बाद रिजल्ट उन्हें तुम देखो क्या हाल होता धन्यवाद ये सुरिंदर सिंह वंटी और जेडे सूबाई प्रवक्ता ने नैशनल कानफ्रेंस के इनका आखना है जे रतन लाल गुप्ता उनकी क्यादत च जम्मू सूबे च जी नैशनल कानफ्रेंस है वो शैल तरक्की करू और खलके स्तर पर जोड़ा कैडर है वो और मती तादाद इहदे कन्नै जुड़ूग उत्थे गै इन्हें दस्सिया है जे बीजेपी के विकास के जोड़े वादे न विकास की जी वो गल करते हैं वो सिर्फ खोखले दावे ने